नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। दरोगा की परीक्षा बिल्कुल समीप आ गई है। अब आप सिर्फ जो पहले पढ़े हैं उसको रिवाइज करें और सेट प्रैक्टिस करें। इसी क्रम में मैं आज दरोगा का एक सेट लेकर आया हूं। पहले भी मैं एक सेट लाया था और आज 18 क्वेश्चन ही है। आप सभी क्वेश्चंस को लगाकर देखें और अपनी तैयारी को परखें कि कितना आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और इसमें जो भी प्रश्न है, अधिकांश प्रश्न दरोगा की परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है, सहायक निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मतलब सहायक निर्वाचन आयुक्त को हम लोग कैसे पद से हटा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सहायक निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उन्हें पद से हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन वही अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पूछ दे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे पद से हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हम लोग पद से हटाते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं पूछा गया है, सहायक निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। तो सहायक निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति। और वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहां पर पहला में है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हटाएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएंगे। वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, इस कारण हम लोगों का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत और नगर पालिका, और स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र आवश्यक होती है। और स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। और जब अपना संविधान बना तो गांधी के सुझाव पर पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था। आप इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 40 में पंचायत था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आवश्यक। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है समस्थानिक। सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब स्थान। ये बराबर स्थान, कहां पर बराबर स्थान, तो पीरियोडिक टेबल में। और हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वह एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तो जब बराबर स्थान होगा पीरियोडिक टेबल में तो उनका वैसे तत्वों का एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है किसी तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। समस्थानिक हम लोग वैसे तत्वों को कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप यूरेनियम को देख सकते हैं। यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है, 235 मास नंबर। इसके अलावा यूरेनियम 92 और 238 ये यूरेनियम के समस्थानिक हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। अगला प्रश्न है, पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। अगर पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो यह हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। हीमोग्लोबिन उतना ऑक्सीजन नहीं ढो पाता है जिससे बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है और उसे ही हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है, पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने पर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह में जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो इनकी गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था और गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। अब्बास तैयब जी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान किसी विदेशी पत्रकार को साबरमती आश्रम में ठहराया था। किस विदेशी पत्रकार को? यह होना चाहिए कि गांधी जी ने ये सविनय दांडी मार्च के दौरान किस विदेशी पत्रकार को साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर, और ये गांधी जी के साथ ये दांडी मार्च में हमेशा साथ रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के हमेशा साथ रहे थे, और इन्हीं को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में ठहराया था। और धरासना नमक कारखाना महाराष्ट्र में, वहां का इन्होंने कवरेज भी किया था और वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विषय में इन्होंने लिखा है कि धरासना जैसा भयंकर दृश्य मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा। तो ये वेब मिलर को ठहराया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज क्या होता है? जर्मन सिल्वर ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। तो यहां पर सिल्वर का परसेंटेज पूछा गया है, तो सिल्वर तो इसमें है ही नहीं, कॉपर, जिंक और निकेल है, इस कारण यहां पर 0% आंसर होगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, कॉपर, जिंक और निकेल होता है इसमें। अगला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से किस बिहार विधानसभा के गठन के लिए नवंबर में चुनाव हुए? तो संख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 18वीं विधानसभा है और इसके लिए 2 फेज में इलेक्शन हुए थे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि 6 नवंबर को जो चुनाव हुए उसमें आपके 121 सीट के लिए चुनाव हुए थे और 11 नवंबर को जो चुनाव हुए थे वह 122 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। तो ये 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव थे और ये दोनों अब 2 फेज में इलेक्शन हुए, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि IIDEA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को IIDEA का नया अध्यक्ष बनाया गया है और IIDEA में 35 सदस्य देश हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1995 में, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका अध्यक्ष बनाया गया है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ नाटो के तर्ज पर पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब के साथ नाटो के तर्ज पर एक समझौता किया है। नाटो में है कि नाटो के जो सदस्य देश हैं उन पर अगर कोई देश आक्रमण करेगा तो नाटो के सभी देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करेंगे, उस देश के साथ युद्ध करेंगे जिसने नाटो के किसी सदस्य देश पर आक्रमण किया है। इसी तर्ज पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपना समझौता किया है, रक्षा समझौता। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? तो जब किसी वस्तु को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करने लगता है जिसे हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और उस वस्तु के भार में एक कमी भी आ जाती है और वह उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है और आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही
ये पनडुब्बी काम करती है, लाइफ सेविंग जैकेट काम करता है, ठीक है, लैक्टोमीटर काम करता है। ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है यह कि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाएगा तो उसके भार में कमी आएगी, और यह जो कमी आएगी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये आंसर 4 हो जाएगा। और ये भी हमने बताया कि जब उसे हम लोग पानी में डुबाएंगे तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, जिस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं या उत्प्लावक बल कहते हैं। और इसी उत्प्लावक बल पर किसी वस्तु का तैरना या डूब जाना निर्भर करता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। फूल का प्रजनन अंग पूछा गया है। तो ये वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये दोनों तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये दोनों तो प्रजनन अंग है, ठीक है। परागकोश ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग होगा, तो ये भी प्रजनन अंग है। बाह्य दलपुंज ये प्रजनन अंग नहीं है, इसको कैलिक्स कहते हैं इंग्लिश में, कैलिक्स। ये फूल का सबसे बाहरी भाग होता है, हरे रंग का रहता है, इसी के अंदर कलियां सुरक्षित रहती हैं। तो बाह्य दलपुंज ये प्रजनन अंग नहीं है, फूल का एक सहायक अंग है। तो बाह्य दलपुंज आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न जो है यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गोदावरी है, और गोदावरी को ही हम लोग वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है और यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बैलाडीला लोहा के लिए प्रसिद्ध। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव हार्मोन नहीं है। नहीं पूछा गया कि मानव हार्मोन कौन सा नहीं है। इंसुलिन मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन ये भी मानव हार्मोन है, फीमेल में पाया जाता है, कैल्सिटोनिन ये भी मानव हार्मोन है। तो ये तीनों मानव हार्मोन है। ये चौथा जो होगा साइटोकाइनिन, ये मानव हार्मोन नहीं है, ये प्लांट में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। कितने मूलधन का, मूलधन पूछा गया कितने मूलधन का, तो इसका फॉर्मूला होता है P × 100/R × T, ठीक है। आपसे P दिया हुआ है, साधारण ब्याज 120 × 100 डिवाइडेड बाई रेट कितना है 6%, रेट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष में, ठीक है। ये 1 0 काट देते हैं यहाँ से, ठीक है, और 6 दूनी 12 ये भी काट देते हैं, तो 20 दहिया 200 रुपया आंसर होगा। 200 इसका फॉर्मूला है P × 100/R × T। P मेरा 120 दिया हुआ था, 100 है, R 6% दिया हुआ था, T 10 वर्ष दिया था, काटेंगे सब कट के आ जाएगा 200 रुपया। तो 200 का हो जाएगा आपका 120 रुपया 10 वर्ष में। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत गिरने से क्या अभिप्राय होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो इसका अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि मुद्रा के मूल्य में भी गिरावट हुई है और साथ में वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो
ये आंसर 4 हो जाएगा। ये मुद्रास्फीति को बताता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सप्लाई अधिक हो जाए तो वैसी स्थिति में यह कंडीशन उत्पन्न होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है और इसमें मुद्रा का मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि दोनों देखने को हम लोगों को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग भारतीय मानक रेखा कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों से तो गुजरता है, ये तेलंगाना से नहीं गुजरता, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।